खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके
ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर तब आते हैं जब दुनिया में प्यार नहीं रहता। प्यार के जो स्थूल रूप हैं, जो दुख देने वाले रूप हैं, जिसे हम मोह कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, जिसमें मनुष्य आत्मा खुद को और दूसरे को जानबूझकर तो नहीं परंतु अनजाने में ही सही दुख देती है, परंतु सोचती है कि मैं प्यार कर रही हूँ। तो प्यार का ये जो स्थूल रूप जब मनुष्य आत्मा को दुख देने लगता है, दर्द का कारण बनने लगता है, जब इंसान प्यार के कारण रोने लगता है और दूसरों को रुलाने लगता है, तब वास्तव में शिव बाबा स्नेह सागर इस सृष्टि पर आते हैं और आत्माओं पर अपना सच्चा निस्वार्थ स्नेह बरसाते हैं। आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास बुझाते हैं। उन्हें स्वयं मास्टर स्नेह सागर बनकर आत्माओं को सच्चा स्नेह कैसे करना है वो तरीका सिखाते हैं। आज की मुरली दुनिया के झूठे प्यार और बाबा के सच्चे प्यार में क्या अंतर है बहुत गहराई से बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। अब सोचो रोना क्यों आता है? ज़रूर कोई ना कोई प्यार ऐसी चीज़ से है ना, ऐसे व्यक्ति से है जो विनाशी है, और विनाशी चीज़ आज नहीं तो कल धोखा तो देगी, और जब धोखा देगी तो रोना तो आएगा। इसलिए ज़रूरी है प्यार करें, पर किससे? प्यार के सागर से, अविनाशी पिता से। प्रश्न है अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर है विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। अब खुद को चेक करो, हम जब आपस में संबंध में आते हैं किसको प्यार करते हैं? आत्मा को या शरीर को? जब याद आती है, प्यार से याद करते हैं, तो सामने कौन आती है? चमकती हुई आत्मा या मिट्टी की देह? सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है,
इसलिए रोना पड़ता है। चेक करना, रोना क्यों आता है। बहुत लोग आते हैं ना, बहुत रोते हैं, कोई अपना छोड़कर चला जाता है। अब वो पूछे अपने आप से, या आप उनसे पूछो, किसको याद करते हो, किसके कारण रोना आता है। विनाशी शरीर के खत्म हो जाने पर रोना आता है, या विनाशी आत्मा के कारण रो रहे हैं। प्यार ही विनाशी से किया तो रोना तो आएगा, है ना। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। क्या कारण है? देह अभिमानी होने के कारण रोना पड़ता है। समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। लायक बनना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो अभी भी अगर हम बॉडी समझकर बैठे हैं तो फिर लायक नहीं बन पाएंगे। सोल समझकर बैठे हैं तो लायक बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो? जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। एक बार ये संस्कार आ गया सोल कॉन्शियस होकर बॉडी से एक्ट करने का, तो ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक रहेगा। फिर रोने की दरकार नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने की दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? रोने की दुनिया। यह दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? दिखाई दिया शरीर खत्म हो गया, अब जो चीज़ खत्म हो गई उसको याद करने से क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर लिया। जो चीज़ अविनाशी है उसने तो दूसरी बॉडी ले ली। अब विनाशी चीज़ तो आज नहीं तो कल वैसे ही ख़त्म हो जानी थी। यह तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मुक्ति नहीं मिलती, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं
तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी, है ना। चाहे महात्मा बने परंतु कला तो कम होगी ही। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं, है ना। कर्मों की गहरी गति भी नहीं जानते और अकर्म क्या होता है, सुकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, उसके अंतर को भी नहीं जानते। तो आत्माओं को कर्मों की राइट परिभाषा भी नहीं पता। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य कैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान, सारी बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं, सारा अज्ञान है। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, बाबा को डायरेक्टली तो जानते नहीं है ना, तो इनडायरेक्टली देते हैं। धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं तो देते तो भगवान के नाम पर है ना। तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं ना, जानबूझकर गालियां नहीं देते परंतु देते तो है ना, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं, सोचते हम तो भगवान की महिमा कर रहे हैं उन्हें सर्वव्यापी कहकर, परंतु वास्तविकता में तो ग्लानि कर रहे होते हैं। पर अनजान है ना। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियां आदि निकलते हैं तो वह कितने शोभते हैं। नए नए बच्चे होते हैं ना, सतुगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है, ऊपर से आते हैं, पवित्र आत्मा होती है तो सतुगुणी होने के कारण महिमा होती है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान ना होने कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती याद करती रहती है। तो ये सब क्या है, अज्ञानता है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। अगर आत्मिक स्थिति में रहकर हर एक को आत्मिक स्वरूप में ही देखेंगे तो दुख नहीं होगा। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है परंतु वह है एक जन्म के लिए। वो जो दुनियावी पढ़ाई होती है वो तो एक जन्म के लिए है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधा धोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। कहते हैं भगवान भगवती परंतु वास्तविकता में
भगवान भगवती नहीं है वो, भगवान तो एक ही है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो जब हम क्या जानते हैं, जब हम देही अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है ना। जब देह अभिमानी होते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस से जो बुद्धि है ना उसका लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तो डिग्रेड हो जाती है। जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं, जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं, मनुष्यों को कोई पूछ नहीं रहा, भिखारी बनकर भीख मांग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। परंतु जानवरों को देखो तो कईयों को तो वाह बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह उनकी आओ भगत होती है। तो बाबा कहते हैं कि रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है, कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में ये धंधा नहीं होता है, सतयुग में ऐसे नहीं है, कोई पेट्स रखते हैं। तो मैंने कहा वहाँ सतयुग में यह धंधा होता नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं ना। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। तो जो सुविधाएं स्वर्ग में है तो माया भी दिखाती है कि यहाँ भी देखो मैं तुम्हें कितनी लग्जरी लाइफ देती हूँ, ताकि बुद्धि चले ही ना उस तरफ। तो टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है समझते हैं, हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, जरूरत ही नहीं होती है। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, सब सिंगल स्टोरी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। तो बिल्कुल उन्हें ऐसा भी नहीं है एक मंजिल ऊपर, सब ग्राउंड फ्लोर पर ही मकान होते हैं। देखे ना पुराने महल, वहाँ कोई फ्लोर्स थोड़ी ना होते हैं। अगर होते भी तो ऊपर जाके देखो कोई बालकनी वगैरह बनी होगी। वो तो इस पुराने है ना द्वापर युगी महलों की बात है। तो फर्स्ट जो पहले मकान होंगे, मकान क्या कहेंगे, महल ही थे सतयुग के अंदर। तो वो सोने के महल कितने आलीशान होंगे, तो उनकी तो बात ही अलग होगी। और यहाँ पर तो छोटे 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 एक के ऊपर एक मकान बनते रहते हैं। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। कोर्ट में देखो तो देखो लैंड्स के ऊपर कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जमीन जायदाद के ऊपर। वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का है ना फर्क है, रात और दिन का अंतर है दोनों में। वह लौकिक बाप, यह पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, ये सोचने का विषय है। सब कुछ तो देते हैं, स्थूल भी देते हैं, सूक्ष्म भी देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। भक्ति करने से बाबा कहते मुझसे नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो। मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, यह भी ड्रामा है।
फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। भक्ति मार्ग में कितना कुछ किया हमने, और बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं देता। ये भी नहीं करना कि पाँव पड़ने हैं, इतना भी बाबा हमें तंग नहीं करता, तकलीफ नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे, पाँव ही नहीं है शिव बाबा के। शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, यह तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। देखो बाबा कितना निरहंकारी है। तो कहते मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी, निरहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। इनको निराकारी तो है परंतु वो निरहंकारी है। खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, सेवाधारी हूँ। ये तो तब होना जब वो प्रैक्टिकल एक्ट में आए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। हमारे हर कदम में हमें पद्मों की जो मिल्कियत देता है वो शिव बाबा है। संगम युग के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, हम जो कुछ भी करते हैं बाबा की याद में रहकर करते हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण करते हैं। उस हर एक कदम में हमें पद्मों की कमाई बाबा कराते हैं। तो वो बाबा कराते हैं। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है, कदम क्या है? याद की यात्रा का। उनसे तुम अमर बन जाते हो। किससे अमर बनते हैं? जितना बाबा को याद करते हैं उतना आत्मा बिल्कुल अमरनाथ को याद करने से अमर बन जाती है। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। यहाँ तो टेंशन हो जाती ना, है मर ना जाए। वहाँ नहीं होती है टेंशन। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी, सुनाते हैं शास्त्रों में कि देखो उसको बताया उसने कि हाँ आपके बेटे ने शरीर छोड़ दिया, तो ना राजा को कोई मोह, ना रानी को कोई मोह, ना बच्चों को कोई मोह, ना प्रजा को कोई मोह। सब अपना अपना बता रहे हैं, सब ज्ञान युक्त है, किसी को कोई दुख नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ ऐसे ही मोहजीत होंगे, अटैचमेंट नहीं होगी, कोई रोना धोना नहीं होगा। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। रक्षाबंधन है ना परसों, तो बाबा याद कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? जो रक्षा का बंधन बांधना यानी प्रतिज्ञा करना, कब बाबा ने प्रतिज्ञा कराई? यह मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है? यह भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप।
वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, हाँ? जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप, ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में कोई कुछ किच्चड़ पट्टी होती नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। तो जानवर भी ना सारे नहीं होंगे जो इतने कलयुग के अंदर हो गए हैं। रॉयल थोड़े से जानवर होंगे, अच्छे। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी चीजें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है ना। मिठास खत्म हो जाती है और कड़वे बन जाते तो कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती है। आत्माएं भी थर्ड क्लास तो चीज़ें भी थर्ड क्लास। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती हैं। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें सत्तो रजो तमो से पास होती हैं। तो सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल पर पड़ता है। आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है, बॉडी की क्वालिटी डाउन होती है, प्रकृति की क्वालिटी डाउन होती है, जीव जंतुओं की क्वालिटी डाउन होती है। तो आधार है हम आत्माएं। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं, है ना। जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। हेल्थ भी चाहिए सबको, वेल्थ भी चाहिए सबको, है ना। हैप्पीनेस तो होगी अपने आप ही, परंतु आधार क्या है इस समय की? बाबा की याद। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी। अगर वेल्थ है हेल्थ नहीं है, हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के? पैसा भी तो चाहिए ना। गाते भी हैं पैसा है तो लाड का ना घूम कर आओ। सिंधी में कहते थे बच्चों को, अगर पैसा है तो जाओ घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया। अब क्या है? अब तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो फिर क्या होगा? पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो गल जाएगा, खत्म। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला ना सके, सोने की वैल्यू होती है। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं। हर चीज़ ऐसी डिग्रेड हो चुकी है, सब दुख देने वाली है। वहाँ यह सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते हैं, हाँ, कब आते हैं बाबा? बाप आते ही तब हैं जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, यह अंत की बात है। जब अंदर ना केवल एक बाबा की याद ही रहे और कुछ भी याद ना आए, क्योंकि दुख देने वाली ये देह है, ये दुनिया है, और सुख देने वाला केवल एक बाप है। तो जब अंत के अंदर एक बाप दूसरा ना कोई वाली स्थिति होगी तो अंदर की स्थिति क्या होगी? खुश, खुशी, बिल्कुल खुश। तो मैंने कहा खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो कौन से हैं वो गोप गोपी? आप हो ना। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं।
तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सकें। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, दोनों की महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा ज़रूर होनी चाहिए। तो महिमा का आधार क्या है? प्योरिटी। अभी नए उतरे हैं, ऊपर से नई नई आत्मा आती है, पवित्रता अपनाती है तो महिमा होती है। पुरानों की तो इतनी महिमा हो ना सके, वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। कितना झाड़ फैल गया है मनुष्य सृष्टि का। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। बीज को देखो और वृक्ष को देखो, दोनों में अंतर कितना है। तो ज्ञान इतना है और बाकी तो सारा इतना झाड़ फैल गया है। तो ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है ना। माया की भी लॉटरी का आनंद ले लिया और बाबा की लॉटरी भी देख ली, दोनों में कितना अंतर है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। विशेष आत्मा कौन है? जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर रूहानी मौज में रहती है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है, कभी भी काल आ सकता है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए, है ना, और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, बाबा के बनते हैं, और फिर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस समय मूंझे हुए हों उस समय शरीर छूट जाए तो कैसी स्थिति होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो
और सदा रूहानी मौज में रहो। कौन हूँ मैं? विशेष आत्मा हूँ, बाबा के द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ। स्थिति में रहकर हर संकल्प करो, बोलो, हर कर्म करो तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। तो ये बात समझ आ गई कि हलचल में लाने वाली दो चीज़ें हैं, व्यर्थ और अशुभ। तो अगर हम इन दोनों को ख़त्म कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? अचल और अडोल बन जाएंगे। तो आज हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये याद रखेंगे। एक पल के लिए भी कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे आत्मा कंफ्यूज हो, क्रोध में हो। बिल्कुल ये सोचेंगे कि अगर इसी समय मेरा श्वास छूट जाए, है ना, श्वासों की डोर टूट जाए तो मेरी अंतिम स्थिति क्या होगी, अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए जब ये बुद्धि में रहेगा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, रूहानी मौज में रहेंगे। तो बार बार खुद को याद दिलाना। गलती से मन मूंझने लग जाए तो तुरंत याद रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी, बस फिर तुरंत चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना